viewers, welcome to Paramedical Talks. In this today's session, we are going to discuss about the labeling of the heart. So basically जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो हार्ट है उसमें कितने वैल्व्स होते हैं, कितने एट्रियम हैं, कैसे वो लोकेटेड है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम उन सभी हार्ट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। So without wasting the time, let's start the session. So आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, तो आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे लेबल द की एरियाज ऑफ द हार्ट, मतलब कि बेसिकली हम जो हमारे की एरियाज हैं हमारे हार्ट के उसकी हम लेबलिंग करेंगे। सेकंड, डिस्क्राइब व्हाई मैमल्स हैव डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिकली हम जो मैमल्स के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है तो कैसे है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द पाथ ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट के दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, कैसे जो ब्लड का जो फ्लो है वो दोनों साइड पे कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ द हार्ट। एज हम सबको पता है कि हमारा जो हार्ट है बेसिकली इसका मेन काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी। सो यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है, द हार्ट इज अ पंप एंड इट्स रोल इज टू पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। द राइट साइड पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड द लेफ्ट साइड पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। मतलब हमारा जो राइट साइड है वो वहाँ पे हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और वो लंग्स के पास भेजता है जहाँ पर उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, की जाती है बेसिकली, एंड द लेफ्ट साइड पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। सो द हार्ट कंटेन्स द वैल्व्स टू प्रेजेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। सो हमारे हार्ट के अंदर कुछ ऐसी वैल्व्स होती हैं जो कि ब्लड को वन वे डायरेक्शन में ही रखती हैं, वो ब्लड को पीछे की तरफ यानी उसका जो बैक फ्लो है उसको कंट्रोल करती हैं, ब्लड को पीछे नहीं आने देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हार्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्व्स होती हैं। So, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी मैमल्स हैव अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हमने पढ़ा भी है देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेकिन हम तो दिस मीन्स दैट ब्लड ट्रेवल्स टू द हार्ट ट्वाइस इन वन सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। मतलब कि हमारा इसमें यह बोला गया है कि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में ट्वाइस यानी दो बार सर्कुलेशन करता है इन वन सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन आता है कि मैमल्स हैव अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो व्हाट वी हैव टू से द मैमल्स हैव द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ द हार्ट। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वन से लेके पूरी लेबलिंग की गई है, तो हमें पता होना चाहिए एज अ पैरामेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, कि हार्ट में कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं बेसिकली हार्ट के अंदर। जैसे आप देख सकते हो वीना केवा, तो फर्स्ट नंबर हमारी वीना केवास हैं। दो टाइप ऑफ वीना केवा हमने पढ़ी है, सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा। सेकंड आप देख सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट द हमारा जो है वो राइट एट्रियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पे इसको मार्क करके दिखाता हूँ। सो अगेन आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमारी जो है वो हमारी क्या है, दिस इज आवर वीना केवा। सेकंड हम बात करते हैं ये हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे लोकेटेड है। फोर्थ हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। फिफ्थ की हम बात करें दिस इज आवर पल्मोनरी वेन। एंड सिक्स की बात करें तो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है। और सेवंथ की अगर हम बात करें तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। और एट्थ नंबर पे आप देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज हमारा आयोटा। अब जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था वैल्व्स इन द ह्यूमन हार्ट, हमारे हार्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्व है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज हमारी कौन सी वैल्व है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वैल्व है हमारी। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड जो वैल्व हम कहते हैं कॉल्ड ट्राइकस्पिड वैल्व, माइट्रल वैल्व और आयोटिक वैल्व। अब इनकी लोकेटेड कैसे होती है, लोकेशन कहाँ पर होती है देख लेते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। यानी कि उस ट्राइकस्पिड क्यों बोला, क्या आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ आप यहाँ देख सकते हो ये बेसिकली इस तरीके से लोकेटेड है, ठीक है। कि इसका हमने बोला ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। मतलब कि ट्राइकस्पिड 1 2 एंड 3, यानी इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कस्प। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कस्प कहते हैं। कस्प क्या होते हैं, सिंपल कुछ नहीं, जस्ट लाइक अ हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा ब्लड है जो वो आके फिल होता है। सेम हम बात करें लेफ्ट साइड की, वहां पे हमारा एक और वैल्व है जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड माइट्रल वैल्व, आल्सो नोन एज बाइकस्पिड। अगेन जैसा हमने ट्राइकस्पिड को देखा, ये हमारा बाइकस्पिड है, आप देख सकते हो। अगेन यहाँ पर
एक हमारा 1 और 2, क्योंकि हमारा बाई मतलब होता है 2, तो एक कस्प यहाँ प्रेजेंट है, एक कस्प यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, लास्ट वाल्व हमारा कौन सा है, हमारा अयोटिक वाल्व है। आई होप कि आप लोगों को ह्यूमन हार्ट के अंदर कौन कौन से वाल्व्स होते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, वो हमें यहाँ से जानकारी मिल गई होगी। आगे ये देखिए, आप एरो को फोकस कीजिएगा। पहला हमारा क्या है, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड हमारा कहाँ पे आया, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड आर ए, इसको हम क्या है, दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ आर ए से ब्लड हमारा कहाँ पे आया है, आर वी, दैट इज कॉल्ड राइट ventricle. So blood moves into the from the right atrium, blood moves from the right atrium to the right ventricle. अब ब्लड हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव कर रहा है। अब मैंने आपको पीछे बताया था, हमने वाल्व डिस्कस किया था, कौन सा वाल्व यहाँ प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो क्वेश्चन आता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, राइट एट्रियम। मैं दोबारा से यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन राइट साइड हम बात करते हैं। अब जो आर ए से, इट इज कॉल्ड, मैं दोबारा से यहाँ समझने की कोशिश करता हूँ, दैट इज कॉल्ड आर ए, दैट इज कॉल्ड आर वी। हमने क्या देखा था, आर ए से ब्लड, अगेन सुपीरियर वेना केवा से ब्लड हमारा कहाँ पे आया था, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, सॉरी, राइट एट्रियम से थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड हमारा कहाँ गया था, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब अगेन आप एरो को फॉलो कीजिएगा, ब्लड इज pumped from the right ventricle and into the pulmonary artery through the pulmonary valve. अब राइट वेंट्रिकल से आप एरो देखिए, ब्लड कहां चला गया हमारा, पल्मोनरी, दैट इज कॉल्ड PA, पल्मोनरी आर्टरी में हमारा जो ब्लड है वो मूव हो गया थ्रू कौन सा वाल्व। अब यहां पर भी एक वाल्व प्रेजेंट है, क्योंकि हमने पीछे क्या देखा था, बैकफ्लो होने से कौन बचाता है, वाल्व बचाता है। तो यहाँ पे हमारा एक और वाल्व, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। तो ब्लड हमारा जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वो पल्मोनरी आर्टरी से गया, वहां पे कौन सी वाल्व प्रेजेंट है, पल्मोनरी वाल्व। द पल्मोनरी आर्टरी देन कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है, वो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहां पे लेके जाएगी, ये हमारा यहाँ पे लंग्स के पास लेकर जाएगी, ठीक है। तो क्या, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, पल्मोनरी वाल्व से होते पल्मोनरी आर्टरी पे गया, पल्मोनरी आर्टरी से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स के पास चला गया। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की। अब यहाँ अगेन आप एरो को फॉलो कीजिएगा, हमने यहाँ देख लिया था, दिस इज आर ए, दिस इज आर वी, दिस इज अगेन, दिस इज आर ए, ठीक है, दिस इज हमारा क्या है, हमारा आर वी है, हमारा कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जो ऊपर की तरफ मूव किया था थ्रू पल्मोनरी वाल्व से होते हुए कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। अब यहां से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहां चला गया था हमारा, ये लंग्स की तरफ चला गया था, ठीक है, लंग्स की तरफ चला गया। अब यहां से लेफ्ट साइड की हम बात करते हैं, क्योंकि अब तक राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब हमारा ब्लड जो है वो आ चुका है लंग्स के पास। So oxygenated blood leaves the lungs via the pulmonary vein which pumps the blood into the left atrium. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ब्लड अब तक डीऑक्सीजनेटेड था, अब वो जैसे ही लंग्स के पास पहुंचा है वहां पे वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स द लंग्स वाया द पल्मोनरी वेन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लीव करेगा लंग्स को वाया कौन सी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, विच पंप्स द ब्लड इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। और उसके बाद से जो ब्लड है वो हमारा, आप एरो को फॉलो कीजिए, अब हमारा ब्लड कहाँ आ गया है, प्योरीफाई हो चुका है, अब वो हमारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर कर चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आप ध्यान से दीजिएगा, अगेन ये हमारा क्या था, LA था। अब यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड mitral valve, also known as bicuspid valve. So the blood leaves the left atrium and passes through the mitral valve into the left ventricle. यानी कि अब जो ब्लड है हमारा वो लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की तरफ जाएगा थ्रू अ वाल्व दैट इज कॉल्ड bicuspid valve. Again, the blood is pumped from the left ventricle through the aortic valve and into the aorta. अब यहां से जो हमारा ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, लेफ्ट एट्रियम से हमारा जो ब्लड है वो आया था लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में थ्रू ए वाल्व दैट इज कॉल्ड
बाइकस्पिड वाल्व। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, आयोटा की तरफ जाएगा। आप यहाँ एरो को फॉलो कीजिए, दिस इज आवर आयोटा, ठीक है, ये हमारा क्या है, आयोटा है। ओके, ये हमारा आयोटा है। अब यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड आयोटिक वेल्व। तो अगेन द ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द आयोटिक वेल्व एंड एंटर टू द आयोटा, एंड फ्रॉम द आयोटा द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ आयोटा से जो ब्लड है हमारा वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होगा, सर्कुलेट हो जाएगा, जिससे कि हर एक सेल को, हर एक टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम्स को, जहां भी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड है वहां से उसकी कंजम्पशन जो है वो पूरा हो जाएगा और सारे ऑर्गन्स अपना काम बहुत ही बखूबी तरीके से परफॉर्म। सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट द लेवलिंग ऑफ द हार्ट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो क्या मैकेनिज्म है, किसकी जो सर्कुलेशन है वो हार्ट के अंदर कैसे होता है, हमारा जो ब्लड है वो कैसे थ्रू आउट द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में कैसे पंप होता है, कौन कौन से वैल्व्स होती हैं, ठीक है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी साइड पे होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी साइड पे होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द पैरामेडिकल टॉक सो दैट आई एम एबल टू मेक सम न्यू वीडियोस, और वी कैन सी सम जनरल वीडियोस ऑफ द हमारे जो भी हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड या बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड जो भी हमारे जनरल फंक्शंस है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।